हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने का तरीका हम सीखने वाले हैं और इस तरह की वीडियो हम जो है आज एडिट करेंगे। यहाँ पे मैं म्यूज़िक प्ले नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हम वीडियो एडिट करने का तरीका इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इस वीडियो का मटीरियल कैसे डाउनलोड करना। आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च बार में सर्च करना होगा। आपने मेरी वेबसाइट को सर्च करना होगा jobqa.com। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये वाली वेबसाइट आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वेट करना होता है। ठीक है, आपने जल्दी नहीं करनी, आपने यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च पे आपने यहाँ पर सिंपली आपने ये लिखना है सिंपल एडिटिंग। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल एडिटिंग। ये सर्च करेंगे, ये जैसे आप सर्च करेंगे आपको इस वीडियो का मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि वेबसाइट अच्छे तरीके से ओपन हो जाए। ठीक है, तो नीचे आ जाना। ये देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो का थंबनेल मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो टाइटल है यहाँ पे सिंपल एडिटिंग, यहाँ पे इस पर आपने बस क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ा सा ओपन हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। वेट करने के बाद नीचे आ जाना है। बिल्कुल आपको एंड में डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कहाँ पर आपने बिल्कुल एंड में आ जाना है नीचे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इस डाउनलोड वाले बटन पे आपने बस क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मीडिया फायर ओपन हो चुकी है। सो देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ पर मटेरियल शो नहीं होता, तो आपने वेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मटेरियल शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जो मटेरियल डाउनलोड करना है यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिलेगी और जो मैंने टेम्पलेट यूज़ किए वो सब के सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट पे एग्जांपल के लिए क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बस आपने यहाँ पे इस ब्लू बटन पे क्लिक करना है तो ये जो आपकी वीडियो है आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी का प्रोसेस जो है हम काइनमास्टर के अंदर करते हैं। सो गाइज, काइनमास्टर के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आपने रेशो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 16:9 पे ऑटोमेटिक क्लिक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो लगा दी है। उसके बाद इस फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इससे फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो आपने भी अपने फ़ोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने अच्छे तरीके से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो पे अगेन आपने दोबारा से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी सेट कर लेना है। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विग्नेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। विग्नेट को ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद इसकी ब्राइटनेस को आपने कम कर लेना है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क रखेंगे तो हमारा टेम्पलेट अच्छे तरीके से नजर आएगा। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है और इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करना है। इस टेम्पलेट को आपने कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। इस टेम्पलेट को आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट पे क्लिक कर लेता हूँ। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसके ऑडियो पे आपने क्लिक करके इसका ऑडियो ऑफ कर लेना है, क्योंकि लिरिक्स वीडियो लगाने वाले हैं। तो इससे यहाँ पे मैं इसका ऑडियो ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से अगेन आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी एक जो है दोबारा से वही फ़ोटो आपने सेलेक्ट करनी है जो पहले आपने फ़ोटो सेलेक्ट करके रखी है। उस फोटो को आपने दोबारा से अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे फुल इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉपिंग पे क्लिक करता हूँ और इसके जो आउटसाइड्स हैं इसे क्रॉप करके इस फ्रेम के अंदर फिट कर लेता हूँ।
ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस फोटो को अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर मास्क को आपने इनेबल कर लेना है। मास्क को इनेबल करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला शेप आपने यहाँ पे से लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपने अगेन आपने यहाँ पे इसे फीदर को आपने ऑन कर लेना है। फीदर को बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर तकरीबन 20% कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसे बैक करके इस फ्रेम के अंदर आपने अपने इस फोटो को फिट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे फिट कर लेता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से अपने फोटो को फिट कर लेना है। फिट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपने इससे यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर लेना है। सेंड टू बैक करने के बाद अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस डुप्लीकेट पे क्लिक करके और यहाँ पे साइड में अगेन आपने आ जाना है क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे। क्रॉपिंग पे आपने क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। उसे यहाँ पर यहाँ शेप पे अगेन दोबारा से क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करके यहाँ से आप हार्ट वाला शेप जो है आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने फ़ोटो को एडजस्ट करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद बैक करना है। बैक करके यहाँ पर जो छोटी सी आपको हर्ट देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पे साइड में इस हर्ट वाले फ्रेम के अंदर आपने अपने फ़ोटो को फिट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे क्लिक करके इसे भी बैक साइड पे लगा लेना है। तो बैक साइड पे लगाने के बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लेना है। यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन करके ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लर को सिलेक्ट करना है। ब्लर को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस ब्लर को फुल स्क्रीन में मैं कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं इसे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मैं 5% कर लेता हूँ। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक कर लेता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करके इसे भी सेंड टू बैक पे लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसे आपने ओके करना है। अगेन आपने इसी ब्लर पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे आपने इसके टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, तो टाइमलाइन को इंक्रीज़ करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लिरिक्स वीडियो लगानी है। तो यहाँ पे मैं इस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो आपने भी अपनी लिरिक्स वीडियो जो है आपने कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इस लिरिक्स को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले तो इसका ब्लैक पार्ट ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे से भी क्लिक करके इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद इसे थोड़ा सा इसकी साइज़ को कम करके यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस जगह पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने इस लिरिक्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने अब देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे लिरिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में चले जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस दूसरे टेम्पलेट वीडियो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला टेम्पलेट वीडियो आपको कलरफुल देखने को मिल रहा है। इसे आपने रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करके यहाँ से सबसे पहले तो इसे यहाँ पे इसका ऑडियो ऑफ कर लेना है। तो मैं इसे ऑडियो पे क्लिक कर और यहाँ पर आपने इसे आपने ऑफ कर लेना है। ठीक है, बैक करना है और नीचे आ जाना है। अगेन आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो ब्लेंडिंग पर जाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे आपने ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करके यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके फालतू पार्ट कट करने हैं। उसके लिए आपने एंड में आ जाना है और यहाँ पर जितने फालतू पार्ट आगे जा रहे हैं इन पे क्लिक करना है और ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने सीजर पे क्लिक करना है और सेकंड नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट। आपने इस पर क्लिक करके इसका जो आगे का फालतू पार्ट है वो कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ।
कट करने के बाद यहाँ पे से आप देख लेना जितने भी फालतू पार्ट है सब के सब आपने कट कर लेने। उसके बाद ओके करना है। ओके करके आपने अब वीडियो को सेव करना है। सेव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। ऊपर आपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेव पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लें। सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।